मार्केट्स को देखें तो अभी भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक सॉफ्टनेस, एक फ्लैटिश एटीट्यूड के साथ ही मार्केट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, एसएमएस के जरिए में भेजा है अभिषेक ने कोलकाता से। अदानी पावर पर इनके पास करीब 1000 शेयर हैं जो परचेजिंग प्राइस वो 32 रुपए का है। काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीद की हुई है और नुकसान भी इनको काफी हो रहा है। लोकेश, यहाँ पे कमेंट्स क्या होंगे? 42 रुपए की खरीद है और स्टॉक करीब 30 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपाली जी, हम अदानी पावर के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी अ साइडवेज कंसोलिडेशन इन द स्टॉक वेयर द स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 32 एंड फेसिंग सपोर्ट अराउंड 28। तो 32 से 38 के इसके लेवल्स हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। जैसे इसमें 32 की और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा, यू कैन इजीली सी टारगेट्स अराउंड 37 to 38। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। अगला सवाल भी हम एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। कर्नाटका से रमन ने ये सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव के बारे में और 100 शेयर्स हैं इनके पास। 133 का इनका परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर महाजन, ये सवाल मैं आपसे लूंगी। हाल में देखा हमने कि एफडीआई इन डिफेंस भी अप्रूव हो चुकी है 100% और ऑब्वियसली विद द अप्रूवल रूट, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एस्ट्रा माइक्रो आपको किस तरीके का लगता है? अगर आप एस्ट्रा माइक्रो का मैनेजमेंट देखें, दे आर वन ऑफ द बेटर मैनेजमेंट्स। आपने सही कहा कि एफडीआई इन डिफेंस अप्रूव हो चुकी है। दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रंट। अगर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया के रहते बूस्ट मिलता है तो डेफिनेटली दिस कंपनी विल बी वन ऑफ द बिगर बेनिफिशियरीज। ऑफ कोर्स इट विल बी स्लाइटली लॉन्ग जेस्टेशन थिंग। इसमें पोजीशन बनाई रखनी चाहिए। दिस विल बी ए 2017-18 स्टोरी। काफी अच्छा अपसाइड का गुंजाइश है। जी, चलिए, राय आपको दी गई है एस्ट्रा माइक्रो पर और अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। और एक्सक्लूसिव खबर लेकर मेरे सहयोगी मनोज धारा मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव खबर है हेक्सावेयर पर और खबर इंपॉर्टेंट है कि हांगकांग की कंपनी 51% हिस्सा खरीद सकती है। मनोज, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल दीपाली, पीसीसीडब्ल्यू और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है एंड इट इज ओन्ड बाय ली का-शिंग इज इन इनिशियल स्टेज और इन इनिशियल ट्रांजैक्शन टू बाय 51% स्टेक इन हेक्सावेयर फ्रॉम बारिंग्स प्राइवेट इक्विटी। और अगर ये डील इज गोइंग थ्रू, इट विल हैपन क्लोज टू अराउंड 270 to 285। द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द डील, उससे सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला हुआ है। एंड ये 51% स्टेक के बाद में इट विल बी अ मैंडेटरी ओपन ऑफर इन अ सिमिलर फैशन जैसे बारिंग प्राइवेट इक्विटी ने स्टेक खरीदा था फाउंडर्स ऑफ हेक्सावेयर से, और यहां से लेके इट विल वैल्यू द कंपनी एट अराउंड 8,500 करोड़। और दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिंग्स प्राइवेट इक्विटी का 71% जो स्टेक है, इन जनवरी दे वर इन टॉक्स विद कार्लाइल एज वेल एज ब्लैकस्टोन टू हाइव ऑफ हिज स्टेक। राइट मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि हांगकांग की एक कंपनी है पीसीसीडब्ल्यू जिसके ओनर है ली का-शिंग, इनके बारे में कुछ बताइए कि इससे पहले भी कुछ इंडियन कंपनीज में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है कि इनकी पहली एक्विजिशन होगी, स्पेशली इन द आईटी फर्म? नहीं, बिल्कुल साक्षी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इनफैक्ट ली का-शिंग इज द सेम पर्सन हु वाज हैविंग 63% स्टेक इन हचिसन एसआर और जिन्होंने अपना पूरा स्टेक ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट वोडाफोन को बेचा था। और यहां से लेकर दिस विल बी ए सेकंड एंट्री एंड या ऐसा बोल सकते हैं दिस विल बी ए सेकंड इनिंग्स ऑफ ली का-शिंग। बिल्कुल, लेकिन काफी बड़ी खबर हेक्सावेयर के लिहाज से, क्योंकि जो भी डिटेल्स मनोज ने शेयर की, जो भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इनके पास है, उसके हिसाब से जो 51% हिस्सा खरीद होगी वो एक प्रीमियम प्राइस पर होगी। डेफिनेटली पॉजिटिव होगा हेक्सावेयर के लिए, यानी 270 से 285 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये सौदा हो सकता है। स्टॉक अभी 216 पर ट्रेड कर रहा है, यानी इन स्तरों से भी इस अगर ये जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक अच्छा ट्रैक्शन देखा जा सकता है। विवेक, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे हेक्सावेयर पर? जिस तरह से मनोज ने बताया कि हांगकांग की टेक्नोलॉजी कंपनी PCCW ये 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है और जो खरीदारी है वो प्रीमियम पर हो सकती है। 270 से 285 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी हो, इस तरह की खबरें हैं। डेफिनेटली जो पीए इन्वेस्टर इसमें था उसमें पोजीशन ली थी। दे हैड टेकन द पोजीशन विद द इंटेंशन ऑफ टर्निंग अराउंड द कंपनी एंड ऑफलोडिंग एट ए अपॉर्चुन टाइम। जो सेलिंग है वो ये प्राइस पे तो होने से रही। It has to be at a much higher price. You are talking about 270, 280 rupees. That will be a phenomenal up move as far as the stock is concerned. As it is, company is doing well. Definitely, it will be a speculative stock. Position बनानी चाहिए. Even if the deal does not go through, we do not see significant downside in the stock. और अगर deal चली जाती है
तो शॉर्ट टर्म में ही अच्छा मुनाफा हो सकता तो है। अगर ये डील थ्रू होती है, जो भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मनोज ने शेयर की, तो एक अच्छी तेजी स्टॉक में आ सकती है। 216 रुपए के स्तर पर, दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन नीचे आए हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स, जो कि कल चले थे, सुबह से स्ट्रांग थे, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कोजेंसिस के थ्रू, उसके मुताबिक आज कैबिनेट में नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान नहीं होगा। इस हफ्ते शायद हो सकता है, लेकिन आज टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और आप देखें सभी शेयरों को, तो एक एक करके ये सभी स्टॉक्स अब नीचे आ चुके हैं और लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अरविंद लिमिटेड कल का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, 0.5% नीचे, और बाकी सभी शेयरों का हाल भी आपकी स्क्रीन पर है। अरावी डेनिम 13-14% ऊपर था, महज 8% ऊपर है। क्लवर, रेमंड, नितिन स्पिनर, एरो टेक्सटाइल, सभी में एक दबाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट से कल से अब तक हमारी बातचीत थी, उनका कहना यही था कि जो मूव आया इन स्टॉक्स में, उसको देखते हुए इन स्टॉक्स को चेज ना करे, कोई कंक्रीट आउटकम आ जाए, पहले कोई कंक्रीट स्टेप ले लिया जाए गवर्नमेंट की ओर से, उसके बाद इन स्टॉक्स को जरूर देखा जा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो आप देख रहे हैं वो दबाव साफ तौर पे इन शेयरों में देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बिरांची मौजूद हैं ओडिशा से। बिरांची नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम नमस्कार। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास सेल का 300 शेयर है। सेल के आपके पास शेयर्स हैं? 300 क्वांटिटी। और परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? 43। ठीक है। विवेक, क्या कमेंट्स हैं? सेल पर 44 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, परचेजिंग प्राइस इनका 43 का है। इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर है, लेकिन बीते क्वार्टर की अर्निंग काफी खराब रही थी कंपनी को, कंसिस्टेंटली कई क्वार्टर से खराब परफॉर्मेंस कंपनी पोस्ट कर रही है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए निकल आए बाहर या फिर अभी बने रहे? Globally, हमने देखा है कि the steel prices have been under significant stress on account of oversupply from China. Yes, China is trying to cut down on significant non-viable capacity or maybe polluting capacity. But back home, we are seeing the government announcing MIP. MIP is that minimum import price. उसके रहते we are seeing the steel stocks going up significantly. MIP का अवधि जो है अगस्त में खत्म हो रहा है। इट्स नॉट क्लियर वेदर उसमें एक्सटेंशन आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो वी विल सी डोमेस्टिक प्राइसेस कमिंग अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। सेल इन स्पाइट ऑफ दिस सपोर्ट इन द स्टील प्राइसेस हैव बीन रिपोर्टिंग डिसअपॉइंटिंग नंबर्स। आवर सजेशन विल बी टू एग्जिट आउट ऑफ दिस स्टॉक एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द अपसाइड इज मच हायर। जी, एग्जिट करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से धीरज ने हमें कॉल किया। नमस्कार धीरज, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्ते मैडम। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैडम मेरा सवाल टीसीएस पे है मैडम। ओके। मैडम मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब एवरी डिप पे मैं बाय करता रहता हूँ, एवरी मंथ, एवरी ईयर, क्वार्टरली। यस, दिस इज फॉर माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैडम। कोई बेचने की कोई जल्दी नहीं है मैडम। मुझे बस ये जानना है कि मेरा निवेश कैसा है, कंपनी कैसी है। जी, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और मैडम बहुत टाइम से चला नहीं है मैडम ये स्टॉक। मैंने बिल्कुल 2-3 साल हो गए मुझे मैडम, चला नहीं है ये स्टॉक। तो आगे इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा? वैसे की कोई जल्दी नहीं है, शेयर तो मैं लेके बेचता ही नहीं हूँ मैडम। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं धीरज। और आपकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी है। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि हर मार्केट के डिप में एक खरीदारी का मौका होता है, क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। और आपने क्वालिटी स्टॉक में निवेश भी किया है। लोकेश 22 शेयर्स हैं इनके पास, TCS के 2560 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है, फिलहाल 2669 पर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जानना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड क्या यहीं पर देखने को मिल सकते हैं या फिर अभी जितना भी मुनाफा हो रहा है उसे लेकर ये बाहर आके कहीं और भी निवेश करें? देखिए साक्षी जी, हम टीसीएस के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, स्पेशली द मंथली एंड क्वार्टरली, क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो 1 साल से ऊपर का ही है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करना होता है, जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इसमें अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है 2400 के लेवल पे, और वहाँ से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 29 to 3000 ऑन द अपसाइड। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो आपकी क्वेरीज को तो शामिल करेंगे ही शो में, साथ ही बात करेंगे ब्रेक्जिट वोट की और उससे होने वाले इम्पैक्ट की। कौन सी वो कंपनियां हैं जिन पर प्रभाव हो सकता है ब्रेक्जिट वोट का।